कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 तारीख को ही आंदोलन का ऐलान क्यों किया? संसद कूच की तरफ इस मार्च का ऐलान 5 तारीख को ही क्यों किया? मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से घिर गई है दोस्तों। मोदी के मंत्रियों ने लगता है अमित शाह को ही फंसा दिया। यह स्टेटमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर। कॉकरोच जनता पार्टी की यह स्टेटमेंट बहुत कुछ बयां करती है। मोदी के 2 मंत्रियों के धोखे का जिक्र है इसमें, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। उस धोखे और वादा खिलाफी के खिलाफ आरोप यह कि मोदी सरकार ने जो किया, हम 5 सितंबर को उसी के खिलाफ इंडिया गेट पर हजारों जैन जी उतरेंगे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया और यहां पर सरकार हिल गई। अभिजीत दिपके ने पूरे देश के युवाओं को अब दिल्ली बुला लिया है। यानी अब से ठीक 12 दिन के बाद मोदी सरकार अपने सबसे बड़े या फिर यूं कह लीजिए सबसे मुश्किल परीक्षा देने वाली है। अमित शाह एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आ सकते हैं। मोदी के मंत्रियों की वादा खिलाफी का जिक्र करते हुए 5 तारीख को ही कॉकरोच जनता पार्टी ने यह आह्वान क्यों किया, इस मार्च का ऐलान क्यों किया? 2 वजह है दोस्तों। यानी पिछली बार जो संसद मार्च में हुआ था ना, उसकी तपिश आज तक, उसकी आग आज तक सरकार झेल रही है। अमित शाह और मोदी झेल रहे हैं। गुजरात लॉबी कैसे फंस रही है, अब उस पर आइए। कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में देश भर के जो मेंबर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बैठक में आते हैं। यह तय होता है कि सरकार ने जो किया, जो नाराजगी सीधे तौर पर युवाओं की थी कि भाई आपने हमसे वादा किया, और दावा यह कि 25 जुलाई को बकायदा लिखित में आपने दावा किया, 2 मंत्रियों ने हमें भरोसा दिलाया, लेकिन आप मुकर गए अपने वादे से। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है कि सरकार जब उस दावे से मुकर गई तो हम अब मार्च करेंगे। उसी के खिलाफ सरकार फंसी कैसे, और कैसे अमित शाह को खुद के घर के भीतर से ही लोग फंसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज है आप हमको लिस्ट दे दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट से सभी की एफआईआर रद्द करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रद्द करवा देंगे एफआईआर, लेकिन सरकार ने वो लिस्ट देने से मना कर दिया। अब 5 सितंबर को जो मार्च होगा वो मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, आप वो समझिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चाह रहा है सरकार के भीतर से ही कि यह आंदोलन और तेज हो, क्योंकि यह मार्च शुरू होगा इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक, जहां पर बंगला साहब का गुरुद्वारा है, वहां तक। और इस मार्च में नीट के जो विक्टिम्स हैं, नीट परीक्षा के जो परिवार वाले हैं, जिनके लिए मुआवजे की मांग हो रही है, उनके परिवार वाले इस मार्च में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो विक्टिम भी होंगे ना, जिन पर बुरी तरह से 20 जुलाई को पैलेट गन या फिर पुलिस की लाठियां चली थी, वो सब इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। आंसू गैस के गोले जिन पर दागे गए, और जो सोशल मीडिया पर अपने जख्मों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहां मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि भाई ना जाने कौन सरकार के अंदर ऐसा है जो इस या तो मामले को हैंडल नहीं कर पा रहा या फिर जानबूझकर चाह रहा है कि यह विवाद खड़ा हो। जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह माना, 2 मंत्री खुद पीएमओ की तरफ से जितेंद्र सिंह गए कि भाई हम एफआईआर क्वैश कर लेंगे, हम एफआईआर को खत्म कर देंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट देने में हर्ज क्या है? सरकार क्यों नहीं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करती? क्या वाकई में कोई चाह रहा है कि शाह और ज्यादा फंसे? बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिर इस टकराव को खुद न्योता क्यों दे रही है? कौन चाह रहा है मोदी शाह को लेकर? इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को खत्म होने के बाद उसने अपनी ताकत भी दिखाई है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया। राजस्थान में कुछ घंटे पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ, जो स्कूल ठीक करो अभियान, उसके तहत जिस तरह से आशुतोष रांका पर हमला किया गया, और हमला करने वाले चेहरे कौन थे आप जानते हैं। मारपीट की गई और तब भी अल्टीमेटम दिया गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि 48 घंटे का वक्त है, मोहलत है, स्कूल ठीक कर लो। और फिर स्कूल ठीक हुआ। तबेले में स्कूल चल रहा था या स्कूल में तबेला चल रहा था, कौन जाने। लेकिन राजस्थान की सरकार को घुटने पर आना पड़ा। राजस्थान की सरकार छोड़िए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है, जैन अल्फा पूरी तरह से, और अब यह नया मोर्चा खुल रहा है। आदेश जारी करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, गुजरात के, और यहां तक कि राजस्थान की सरकार को कि स्कूलों में मत घुसने दो इनको। मोदी शाह की स्थिति में क्या वो अब इस मोर्चे को झेल पाएंगे? नया मोर्चा अगर आंदोलन हो गया तो अब आइए कि ये 12 दिन का जो वक्त दिया है, क्योंकि जो ऐलान किया गया है 12 दिन में आप सारी एफआईआर खत्म कर दीजिए,
यह मोहलत दी गई है 12 दिन की, क्योंकि अब ऐलान होने का मतलब क्या है कि आपने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा करिए। 5 तारीख पर आइए, 5 तारीख हुई यह मार्च का ऐलान हुई। इसके पीछे 2 बड़ी वजह दिखाई देती है 5 तारीख के पीछे। लेकिन आप सोचिए, अगर यह मार्च हो गया, मैं आ रहा हूं 2 वजहों पर, मार्च हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया, हमारे देश की होनहार मीडिया कितनी होनहार है आप जानते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में जो दुर्गति हुई थी पहले जब ये तस्वीरें सामने आई थी, और अब 5 सितंबर को अगर हो गया और फिर से ऐसी स्थिति आ गई, आंसू गैस के गोले चल गए, तो फिर क्या होगा। पहली वजह 5 तारीख को दोस्तों क्या है, 5 तारीख को टीचर्स डे है। दूसरी वजह 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कब है, दिल्ली में 12 से 13 सितंबर। यह एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। 12-13 सितंबर को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। अगर उससे पहले ऐसा कोई मार्च खुल गया जिसमें भीड़ तो आएगी आएगी यह तय है, और उसके बाद अगर 19-20 कुछ भी घटना घट गई तो फिर क्या बवाल होगा। इसीलिए यह 5 सितंबर का दिन मुकर्रर किया गया है। लेने के देने पड़ जाएंगे सरकार को। ब्रिक्स समिट से पहले जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार गिर जाएगी अगर इस आंदोलन में, इस मार्च के दौरान कुछ हुआ तो। अब बड़ा सवाल यह कि सरकार चाहती क्या है, मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी चाहते क्या है। अगर सरकार मार्च के कॉल के बाद एफआईआर वापस ले लेती है, देखिए कैसे फंस गई है सरकार। अगर आपने एफआईआर अब वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट देते हुए कहा कि आप इनकी एफआईआर वापस, तो इसका मतलब पहली बात आप वादा खिलाफी कर रहे थे, और दूसरी बात सरकार अपनी हार मान जाएगी। सरकार यह कहा जाएगा कि डर गई। मार्च का कॉल आते ही सरकार ने कदम पीछे खींच लिए, गुजरात लॉबी डर गई, यह कहा जाएगा। और फिर सरकार का हश्र क्या होगा, कैसे सरकार पर विपक्ष हमला बोलेगा आप जानते हैं। और दूसरी बात, जिस हालात में यह मार्च हो रहा है, जिस स्थिति में यह मार्च हो रहा है, 5 तारीख को सिर्फ मार्च का ऐलान किया गया है शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं मैं। अगर भीड़ जुट रही है, पैदल मार्च हो रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर तक आप जा रहे हैं, धरना देने का आपने ऐलान किया, यानी कि मार्च करने का, लेकिन आपने प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया, आंदोलन का। लेकिन इससे पहले भी जंतर मंतर पर ऐसे ही आंदोलन का ऐलान नहीं किया गया था, और आखिरी वक्त पर जब कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की ताकत को देखा तो फिर 1 महीने से ऊपर वहां पर डट गए। सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, सोनम वांगचुक का अनशन हुआ, तो इस बात की क्या गारंटी कि इस बार कॉकरोच जनता पार्टी अगर इकट्ठे होंगे युवा तो फिर से मोर्चा नहीं खुलेगा। यह दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर सरकार डरी हुई है, यानी आगे कुआं पीछे खाई। अब क्या वाकई में सरकार कदम पीछे खींचेगी? सरकार का मतलब यह कि फैसला मोदी अमित शाह को करना है, क्योंकि ये उन्हीं के नुमाइंदे बनकर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए थे। 5 सितंबर को अगर यह मार्च सरकार होने देगी या फिर नहीं, अब यह एक बड़ा सवाल बन गया है, या फिर उससे पहले ही सरकार ये सारी मांगों को मान लेगी। अगर मार्च हुआ तो फिर यह सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या वाकई में वादा खिलाफी ही सरकार पर भारी पड़ गई, मोदी शाह पर, या फिर कोई सरकार के भीतर ही है जो चाह रहा है कि यह बवाल हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।